के साथ शुरुआत करते हैं। पूर्वी एशिया में अमेरिका और चीन के बीच तनाव और बढ़ गया है। आपको बता दें कि देखिए यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान ताइवान पहुंच गया है। ताइपे में यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी का विमान लैंड हो गया है। पेलोसी की ताइवान यात्रा उकसाने वाला कदम। गंभीर परिणाम के लिए अमेरिका तैयार रही है। चीन के द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है और ताइवान यात्रा पर रूस ने चीन का समर्थन किया है। चीन में सिविल डिफेंस के सायरन बज रहे हैं। 1997 के बाद ताइवान में बड़ी अमेरिकी हलचल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देखिए, और ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब नैन्सी पेलोसी का जो विमान है वो ताइपे में लैंड किया। 1997 के बाद पहली बार कोई अमेरिकी नेता ताइवान पहुंच रहा है। दुनिया भर की नजर इस वक्त ताइवान पर है और चीन की सेना भी आक्रामक रुख जो है वो दिखा रही है। ताइवान एयरफोर्स की भी सैन्य तैयारी पूरी है। ताइवान पर अमेरिका और चीन अब आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत समाचार पर। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब नैन्सी पेलोसी ताइवान ताइपे हवाई अड्डे पर पहुंची हुई थी। और देखिए लगातार जो चीन है वो किस तरह से अमेरिका को धमकी दे रहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान आने की कोशिश करती है तो वो इसका जवाब देगा। लेकिन अब देखिए नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइपे पहुंच चुकी है और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। चीन लगातार इसको लेकर आक्रामक रुख अपनाता रहा है। दरअसल जिस तरह से चीन और ताइवान का जो विवाद है, चीन उस पर अपना हक जमाता है ताइवान पर, तो वहीं पर ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पेश करता है और यही विवाद की वजह है। चीन जो है वो कब्जा करना चाहता है ताइवान पर, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर पेश करता है, स्वतंत्र राष्ट्र मानता है। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता दें कि नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंच चुकी है, जिसको कि लगातार विरोध जिसका चीन के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन इन तमाम विरोधों को धत्ता बताते हुए अब चीन की जो गीदड़ भभकी है वो काम नहीं आ रही है। देखिए नैन्सी पेलोसी का ये ट्वीट सामने आया है, किस तरह से ताइवान का समर्थन करते हुए नजर आ रही हैं। ताइवान का जो लोकतंत्र है उसका समर्थन करती हुई नजर आ रही हैं और ये ट्वीट जो है वहां पर पहुंचने के बाद उनका सामने आया है। चीन ताइवान के बीच पुरानी दुश्मनी है। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है। ये विवाद चीन और ताइवान का आपको बता रहे हैं। ताइवान खुद को एक आजाद देश मानता है, जबकि चीन उस पर अपना हक जमाता है। दोनों के बीच दूसरे विश्व युद्ध से विवाद चला रहा है। चीन बार बार ताइवान को धमकी देता है और दुनिया के 13 देश ताइवान को देश मानते हैं। अमेरिका और चीन के बीच इसी बात को लेकर तनातनी है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में तनातनी है। ताइवान दौरे पर नैन्सी पेलोसी है। अमेरिका की हाउस स्पीकर है पेलोसी। अमेरिकी संसद का निचला सदन उसके स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से कुमार पुष्कल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, देखिए अब जिस तरह से धमकी लगातार दी जा रही थी चीन के द्वारा, अब चूंकि नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइपे पहुंच चुकी है, तो इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए शांतनु, नैन्सी पेलोसी जो ताइवान पहुंच चुकी है, खासकर एक बड़ा साफ तौर पे मैसेज है अमेरिका की तरफ से कि हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। साफ तौर पे सबसे बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से चीन का इंटरवेंशन है ताइवान पे, साफ तौर पे वो ताइवान को अपना प्रांत मानता है। कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा उसे खराब लगा है कि अमेरिका की जो स्पीकर हैं वो वहां पर पहुंची है बिना चीन से सलाह मशवरा किए। तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका एक मैसेज देना चाहता है कि हम लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र के साथ हैं। लेकिन साफ तौर पे एक तरह से चीन का भी एक रिएक्शन सामने आया है कि अमेरिका को गंभीर परिणाम भुगतने हो गए। साफ तौर पे चीन की तरफ से रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। उसका जो विदेश मंत्रालय है, साफ तौर पे अमेरिका पर उसने एक तरह से कड़ा एतराज जताया है कि क्यों ताइवान को आप सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका जिस तरह से कल
आपने देखा होगा अफगानिस्तान में जिस तरह से अल जवाहिरी को ड्रोन अटैक में मार गिराया गया है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका अभी साफ तौर पे एक फिर से एक महाशक्ति बनने की राह में है, और उसका जो बीच में जो रोड़े अटका रहे हैं चीन की तरफ से साफ तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अब मैसेज साफ है, अमेरिका ने साफ तौर पे कहा है कि वो लोकतंत्र का समर्थन करता है, और नैन्सी पेलोनी जिस तरह से वहां पहुंची है, तो कहीं ना कहीं उसके जो बड़े एकदम ऑफिशियल्स है, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति ताइवान के, उनसे मिलेंगी और आगे की रणनीति तय करेंगी। लेकिन जिस तरह से चीन ने अलर्ट जारी किया है, लेवल 2 की सुरक्षा ताइवान में दी गई है, और साफ तौर पे यह भी कहा गया है कि जो ग्रैंड हयात है वहां पर नैन्सी पेलोसी स्टे करेंगी आज रात को, और किस तरह की बातचीत होगी, किस तरह की रणनीति तय की जाएगी, साफ तौर पे यह देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका चीन जो दो सुपर पावर है साफ तौर पे आमने सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भी आप शांतनु देख सकते हैं कि चीन किधर धमकियां जरूर देता है, वो अमेरिका से सीधे लड़ नहीं सकता। चीन को मालूम है कि अगर वो ऐसी लड़ाई लड़ेगा तो हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से साफ तौर पे ये हो सकता है चीन की तरफ से कि नैन्सी पेलोसी पर वो प्रतिबंध लगा सकता है, और जो अमेरिका की जो तमाम रणनीतियां हैं उसके विरोध में वो खड़ा हो सकता है। लेकिन युद्ध की बात करें तो चीन को मालूम है, चाइना को मालूम है कि अमेरिका से युद्ध करने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, चूंकि कल जिस तरह से अल जवाहिरी को चीन ने ड्रोन अटैक में मारा था एक स्ट्रैटेजी के तहत, तो चीन को लगता है कि वो साउथ एशिया में और पूर्वी एशिया में जिस तरह से देखा जाए वो एक सुपर पावर की तरह उभर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका का जो इंटरवेंशन है वो साफ तौर पे देखा जा रहा है। अब अगर भारत की बात करें तो भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में होगी, देखेगा कि आखिरकार दोनों सुपर पावर के बीच किस तरह की बातचीत होगी, आगे किस तरह की रणनीति तय होगी। लेकिन भारत की तरफ से जो विदेश मंत्रालय है, एनईए है, और साफ तौर पर वेट एंड वॉच की नीति अपनाएगा, चूंकि अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते हैं, चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं। लेकिन साफ तौर पे जो युद्ध की स्थिति है वो साफ तौर पे दिखाई दे रही है। और साफ तौर पे अगर ताइवान की बात करें बिल्कुल, देखिए कुमार पुष्कर, टेंशन तो है, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद चीन को भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था, और अमेरिका भी ये जानता था कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं ताइवान पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। तो इसी वजह से चीन जो है अमेरिका जो है वो कहीं ना कहीं चीन को एक संदेश देना चाहता है कि देखिए गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं, और लोकतंत्र को आप कहा जाए कि पावर के दम पर अपने कहा जाए उसके दम पर आप ताइवान को हथिया नहीं सकते। बिल्कुल शांतनु, जिस तरह से ताइवान की अगर तैयारियों की बात की जाए तो ताइवान ने साफ तौर पे अपने शेल्टर्स होम बनाने शुरू कर दिए हैं। अपने ताइपे में जो कैपिटल है ताइवान का, वहां पर शेल्टर होम्स बनाने शुरू कर गए हैं, ताकि अगर चीन अगर अटैक करता है तो कहीं ना कहीं छिपने की व्यवस्था जो आम नागरिक है कैसे छिपे। तमाम एयरपोर्ट्स में शेल्टर होम्स बनाए गए हैं कि लाखों लोग, हजारों लोग वहां छिप सके। तो तैयारी वहां तक चीन की पहुंच चुकी है। अमेरिका के साथ जिस तरह से दो सुपर पावर अगर युद्ध करते हैं तो कहीं ना कहीं खामियाजा ताइवान को भुगतना पड़ेगा। लेकिन ताइवान के साथ अमेरिका है, साफ तौर पे चीन की खुंदक है कि अमेरिका बिना बताए नैन्सी पेलोसी को कैसे भेज सकता है ताइवान। और साफ तौर पे एक जिस तरह से अमेरिका खुद को सुपर पावर बनाने की राह में निकल चुका है। साफ तौर पे कुछ दिन पहले जिस तरह से आपने साफ तौर पे देखा, बाइडेन का आज रिएक्शन आया था कि उन्होंने अल जवाहिरी को मारा है, तो कहीं ना कहीं एक दबदबा बनाने का प्रयास अमेरिका फिर से कर रहा है। और चाइना को यह बहुत बुरा लग रहा है कि कैसे वो ताइवान के साथ है, और जिस तरह से साउथ एशिया और पूर्वी एशिया में अमेरिका इंटरवीन कर रहा है, दखल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं चाइना को काफी दिक्कत महसूस हो रही है, क्योंकि वो खुद को सुपर पावर समझता है इस पूरे इलाके में। और अंततः साफ तौर पे ये देखा जाए ताइवान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। लेवल 2 की सुरक्षा वहां पर ताइवान अपने ताइपे में तमाम जो नागरिक हैं उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित है। लेकिन फिलहाल अमेरिकन स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहां मौजूद है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा पुख्ता की गई है ताइवान में, ताइपे में। और साफ तौर पे आगे की रणनीति ताइवान क्या करेगा, अमेरिका के साथ किस तरह के
डिप्लोमेटिक टॉक्स हो सकते हैं, ये देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिलहाल अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की अगर एमईए की बात करें, तो इंडिया अभी फिलहाल देख रहा है जो उसका विदेश बिल्कुल, तो मंत्रालय कुमार है, पुष्कर कहना वेट एंड यही वॉच चाहिए की कि भारत जो है वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार पुष्कर इस तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, इस बड़ी खबर पर हम आपको बता दें कि चीन ने जिस तरह से धमकी दी, उसके बावजूद अमेरिका की जो संसद की स्पीकर है, निचले सदन की जो स्पीकर है, वो ताइवान पहुंच चुकी है। तो देखिए क्या है चीन और ताइवान का विवाद, आपको दिखा दें। चीन ताइवान को अपना प्रांत मानता है और ये विवाद की वजह ताइवान खुद को आजाद देश मानता है। दोनों के बीच ये विवाद दूसरे विश्व युद्ध से है और ये काफी लंबा जो विवाद है वो चला रहा है। चीन बार बार ताइवान को धमकी देता है, लेकिन अमेरिका देखिए वो लगातार ताइवान का साथ दे रहा है। और ताइवान चूंकि एक लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका ताइवान का समर्थन करता है। और आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अमेरिका ने आतंकवादी संगठन अल कायदा के